सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू CLT MBBS। तो बेसिकली आज का टॉपिक है हमारा एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन में भी कौन सा इंपॉर्टेंट मतलब कौन सा टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बट हमको पहले इसको समझना पड़ेगा कि एलिमिनेशन होता क्या है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा काइनेटिक्स ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। उसमें भी कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन होता क्या है। तो यदि कोई भी हम यदि एक ड्रग लेते हैं या फिर मेडिसिन लेते हैं तो बॉडी क्या करती है, उसको एलिमिनेट करती है। क्यों एलिमिनेशन ज़रूरी है? क्योंकि ड्रग बॉडी के लिए क्या है, फॉरेन चीज़, फॉरेन पार्टिकल। और जब भी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन चीज़ आती है बॉडी के अंदर तो उसका एलिमिनेशन होता है। यदि नहीं होगा तो वो डिसीज़ कॉज कर सकता है या फिर टॉक्सिसिटी कर सकता है। इसीलिए हमको एलिमिनेशन ज़रूरी है। अब एलिमिनेशन बॉडी में 3 प्रकार से होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर एंड दोनों का मिक्सिंग, जिसको बोलते हैं मिक्स्ड ऑर्डर। तो ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर एंड मिक्स्ड ऑर्डर। हम स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर को हो या कोई सा भी ऑर्डर हो, सबसे पहले हमको एक टर्म पता होना चाहिए, प्लाज्मा हाफ लाइफ। वो क्या होती है कि प्लाज्मा हाफ लाइफ। तो ये हाफ लाइफ मतलब लाइफ वाइफ नहीं, ये टाइम है, बोल सकते हो कि टाइम। प्लाज्मा हाफ लाइफ ये है कि इट इज़ द टाइम ड्यूरेशन इन विच द अमाउंट और कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द प्लाज्मा इज डिक्रीज बाय 50%। बोलने का मतलब ये है कि प्लाज्मा की कंसनट्रेशन आधी हो जाए, प्लाज्मा में जो अमाउंट है ड्रग का कंसनट्रेशन है वो आधा हो जाए। आधे होने तक जो टाइम लगता है, फुल से जो आधा होने तक जो टाइम लगता है, उस टाइम ड्यूरेशन को बोलते हैं हम प्लाज्मा हाफ लाइफ। एक बार पढ़ लेते हैं, पढ़ने में क्या जा रहा है ना। तो ठीक है, इट इज़ द टाइम ड्यूरेशन, सॉरी, इट इज़ द टाइम ड्यूरेशन इन विच द प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग फॉल्स बाय 50% देन द अर्लियर वैल्यू। ठीक है, ये प्लाज्मा हाफ लाइफ हो गया है। अगले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, हमारा मेन टॉपिक। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक क्या होता है कि ड्रग एलिमिनेट, देखो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, एक छोटा सा डिफरेंस है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है कि परसेंटेज, कांस्टेंट परसेंटेज से ड्रग एलिमिनेट होता है। वहीं हम बात यदि करें किसकी, जीरो ऑर्डर की, तो जीरो ऑर्डर में क्या होता है कि कांस्टेंट अमाउंट, अमाउंट से मतलब है ना, अमाउंट डिक्रीज होता जाता है। और फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कि कांस्टेंट परसेंटेज। तो हम पढ़ते हैं क्या होता है कि इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ए कांस्टेंट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को परसेंटेज से ही डिनोट करते हैं। मेनली हम इसको ऐसे ही समझेंगे क्योंकि फ्रैक्शन और परसेंटेज लगभग सेम ही है, बोल सकते हैं, या फिर सेम है, ठीक है, क्योंकि वही यूज़ होता है। तो ए कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग इज एलिमिनेटेड एट ए कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब हर एक कांस्टेंट इंटरवल, मतलब बोल सकते हैं जैसे किसी एक ड्रग का यदि हम एग्जांपल लें कि हर घंटे में यदि 10% कम हो रहा है तो वो हर घंटे में 10% कम होता जाएगा, है ना, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर का पूरा फ्रेमवर्क। एग्जांपल की बात यदि करें तो यदि बात करें तो प्लाज्मा कंसनट्रेशन डिक्लाइनिंग एट द रेट ऑफ 10% पर आवर। ये एग्जांपल है नॉर्मल सा। यदि क्या बोल रहा है कि 10%, ये इंपॉर्टेंट, 10% पर आवर डिक्लाइनिंग, किस रेट से डिक्लाइन हो रही है, 10% पर आवर। 10% आ गया मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। तो ठीक है, यदि ये एक ड्रग है हमारे पास 500, जिसकी प्लाज्मा कंसनट्रेशन कितनी है, 500 माइक्रोग्राम पर ml, ये प्लाज्मा कंसनट्रेशन है। तो इसको क्या, कैसे एलिमिनेट हो रही है, 10% पर आवर, मतलब हर घंटे में 10%। तो एक घंटे बाद इसका कितना हो जाएगा, पहले तो माने इसका 10% कितना होता है, 500 का 50 कितना होता है, 50। तो 500 में से 50 एलिमिनेट हो जाएगा तो बचेगा कितना हमारे पास, 450। तो देखो ये 450 बचा हुआ है, कितने में, घंटे में, एक घंटे बाद 450 ही बचा है क्योंकि 10% तो एलिमिनेट होगा। अगले घंटे में इसका 10% एलिमिनेट होगा। इसका 10% मतलब 450 का 10% कितना होता है, 45, ठीक है। तो 450 में से 45 माइनस हो गया है तो बचा कितना, 405। ऐसे ही कर करके हर हर घंटे यह 10-10% कम होता जाएगा। इसी को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो एक बार मैं बोल देता हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में कांस्टेंट फ्रैक्शन से ड्रग कम होता है। फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज, कांस्टेंट परसेंटेज से जो है ड्रग एलिमिनेट होता है। इसी को बोलते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। कांस्टेंट टाइम इंटरवल मतलब हर घंटे, बोल सकते मतलब हर टाइम इंटरवल में, है ना, हर घंटे। तो इस एग्जांपल के लिए था, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो गया। अब देखो, इस सब के हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। यही कि ये जो मैंने ये फ़ोटो खींच रखी है मैंने मैंने हैंड रिटन नोट्स की, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और ये जो रेड मार्किंग है ये तो इरेज हो जाएगी, ठीक है। हम नेक्स्ट पेज करते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हमको दो चीज़ें ध्यान रखना है, क्या कि ग्राफ्स भी हमको पता होना चाहिए। एक तो उसकी थ्योरी जो कि पहले हो चुकी है, और दूसरा ग्राफ। अब देखो ग्राफ में क्या है कि इसका ग्राफ कैसा आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऐसा क्यों आता है, देखो क्योंकि प्लाज्मा कंसनट्रेशन जो है परसेंटेज वाइज कम होते जा रही है, और साथ ही साथ हम
इस छोले में पढ़ के बताता हूँ यार। देखो क्या बोलता है कि द ग्राफ बिटवीन डिक्रीजिंग प्लाज्मा कंसनट्रेशन एंड टाइम, है ना, डिक्रीजिंग प्लाज्मा, ये प्लाज्मा कंसनट्रेशन इधर लिखा है और ये टाइम लिखा है, इज प्लॉटेड देन द कर्व विल बी नॉन लीनियर, है ना, मैंने बोला कर्व क्या, कर्व कौन सा आएगा, रेक्टेंगुलर, नॉन लीनियर मतलब रेक्टेंगुलर, मतलब नॉन लीनियर में कौन सा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जब भी हम यदि ग्राफ निकालेंगे किसका, डिक्रीजिंग प्लाज्मा कंसनट्रेशन और टाइम का, है ना, तो टाइम के साथ साथ प्लाज्मा कंसनट्रेशन तो कम होने वाली है क्योंकि एलिमिनेशन हो रहा है। तो उसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कौन सा आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये ग्राफ कौन सा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बट यदि इसी ग्राफ को हम लोगेरिदम में लेंगे तो वो ग्राफ कौन सा जाने वाला है, स्ट्रेट लाइन। तो क्या बोल सकते हैं कि इन दिस ग्राफ इफ टेकन अंडर लोगेरिदम, लोगेरिदम मतलब लॉग स्केल, तो देन दिस ग्राफ विल बिकम स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप में लिखा नहीं। तो यदि इसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को हम यदि लॉग स्केल में लेंगे तो जो हमारा ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा जिसका स्लोप नेगेटिव है। नेगेटिव स्लोप क्या दर्शाता है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अगली बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है आपको मैं बताता हूँ। देखो, द रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ये मैं समझाने के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि देखो, यदि हमने कोई सी गोली खाई है, पैरासीटामोल मान लेते हैं, 500 mg गोली खाई है, यहाँ पर रेट ऑफ एलिमिनेशन मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। बोलने का मतलब कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दी तो रेट ऑफ एलिमिनेशन बढ़ जाएगा, मतलब वो अमाउंट एलिमिनेट ज़्यादा होगा। कैसे, देखो, यदि हमने 500 mg की हमने पैरासीटामोल खाई है, वो यदि 1 घंटे में कितना अमाउंट कम हो रही है, वो 50 हो रही है, मतलब 10%। 1 घंटे में 10% हो रहे हैं, मतलब कितना एलिमिनेट हो गया, 50 एलिमिनेट हुआ। यदि ये सेम पैरासीटामोल यदि हमने 1000 mg की गोली खाई है ना, 1000 mg की गोली खाई है तो पैरासीटामोल, पैरासीटामोल है तो उसका एलिमिनेशन मान लेते हैं, ये मानना है ना कि 1 घंटे में 10%, ऐसा डिराव नहीं है। तो मान लेते हैं कि पैरासीटामोल तो पैरासीटामोल है, वो 1 घंटे में 10% ही होगी, भले ही तुम 200 mg गोली लो, 500 mg गोली लो या फिर 1000 mg की गोली लो। ठीक है, तो ये 500 mg की 1 घंटे बाद कितनी हुई थी, 10% 50, क्योंकि 10% तो 50 होता। बट यदि हमने 1000 mg की गोली ली है, वह 1 घंटे में 10% एलिमिनेट होगी। 1 घंटे में 10%, 1000 का कितना होगा, 1000 का 10% होता है 100, है ना। तो ये कितना एलिमिनेट होगी, 100। तो पहले कितना एलिमिनेट हो रहा था 50, अब कितना हो रहा है 100, बढ़ गया ना, क्योंकि हमने अमाउंट डबल कर दिया। इसलिए बोला है उसने कि द रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, अगली लाइन क्या बोली है कि टी हाफ ऑफ ए ड्रग, मतलब हाफ लाइफ ऑफ ए ड्रग इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इज ऑलवेज कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डोज। अब ये ऐसा लग रहा है कि दोनों का अपोजिट है, बट नहीं है। देखो, थोड़ा सा ध्यान देना है कि टी हाफ ऑफ ए ड्रग इज़ इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, यहाँ रेट ऑफ एलिमिनेशन की बात करिए और यहाँ पर आधा टाइम, मतलब टी हाफ वो टाइम जब ड्रग का अमाउंट आधा हो जाए वो कांस्टेंट होता है। कैसे मैं बोलना चाहता हूँ, देखो इसको मैं यहाँ पर समझूंगा। देखो, हमारे पास है 500 mg की ड्रग, ठीक है, और हम किसको समझा रहे हैं कि टी हाफ जो होता है वो कांस्टेंट होता है एक स्पेसिफिक ड्रग के लिए। यदि हमने पैरासीटामोल लिया, ठीक है, पैरासीटामोल एक गोली ली है पैरासीटामोल की 500 mg की, और एक गोली है कितने mg की, 1000 mg की। ठीक है, तो टाइम जो है उसका, ये लाइन क्या बोलते हैं कि उसके 50% अमाउंट डिक्रीज़ करने में जो टाइम लगता है वो कांस्टेंट होता है, चाहे कितना बड़ा भी ड्रग हम क्यों न लेते, चाहे 200 mg की पैरासीटामोल खाओ, 500 mg की खाओ या 1000 mg की खाओ। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखो, यदि सपोज़ हम मान लेते हैं कि पैरासीटामोल जो ड्रग है वो उसका आधा अमाउंट 50% अमाउंट 4 घंटे में डिक्रीज़ हो रहा है 50%, तो है ना, तो 50% इसका 50% कितना होगा, इसका 50% कितना होगा, 500 का 50% होगा 250, तो बचा कितना 250। ठीक है, अब सुनो, इसका 50% कितना होगा, ये कितने घंटे में हुआ, 4 घंटे में, ये कितने घंटे में हुआ, 4 घंटे में। अब इसी 4 घंटे में इस ड्रग का 50% होगा और इसका 50% कितना होगा, 500। तो तुम बोलोगे यहाँ तो चेंज अमाउंट है, अपने को इसको देखना ही नहीं है, इससे मतलब नहीं है। हमको ये बोलना है कि जो हाफ़ लाइफ है, हाफ़ लाइफ मतलब 4 घंटे, यहाँ पर भी इसको भी 4 घंटे लगे, इस गोली के लिए भी 4 घंटे लगे 50% अमाउंट डिक्रीज़ करने में, और इस गोली को भी
4 घंटे ही लगे 50% अमाउंट डिक्रीज़ करने में। 1000 mg की यदि पैरासीटामोल खाइए तो उसको भी 4 घंटे लगेंगे उसका 50% डिक्रीज़ करने में। यह लाइन यही बोलती है ना, एक बार और अपन पढ़ के बता देते हैं। तो क्या बोलती है कि टी हाफ, यहाँ से देखो टी हाफ है ना, टी हाफ ऑफ ए ड्रग इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इज ऑलवेज कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द डोज। यदि 500 mg लो या 1000 mg लो, उसका 50% मतलब आधा अमाउंट करने में उसको 4 घंटे ही लगेंगे ना। ये पैरासीटामोल का एग्जांपल है, हमने माना है ना, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक हो गया। तो यही हमारा टॉपिक था इस आज का। तो यार यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आगे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक फार्मा के आपको आपके लिए बनाता रहूँगा, ठीक है। और दोस्तों को शेयर करिएगा यार, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर थोड़े कम हैं, तो बढ़ जाएंगे तो अच्छी बात है यार। तो जो भी सेकंड ईयर में आपका कोई फ्रेंड है तो उसे शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक टेक केयर एंड बाय बाय।